जिसकी जो जरूरत है उस जरूरत को पूरी करने की कोशिश का नाम खिदमत है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, बातें सामने आती चली जाएं तो क्या क्या दोस्तों के सामने बयान करता चलूं। इस कदर जानवरों के मामले में भी आप जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये मजहब सेंसिटिव है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जहां पर नजसुल ऐन जानवर मर रहा है और आपके पास सिर्फ इतना पानी है, उधर नमाज का वक्त भी हो गया है कि या आप वजू कर सकते हैं या उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचा सकते हैं, तो हुक्म इलाही है वजू को तयम्मुम से बदल दो, पानी उस जानवर को पिला दो। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उसकी जान बच जाए। मैं जुमला कह दूं अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। जिस मजहब में नजसुल ऐन जानवर की जिंदगी इतनी अहम है, उस मजहब में इंसान की जिंदगी कितनी अहम होगी? तवज्जो नहीं फरमा रहे। तो फिर जिस मजहब में जिंदगी को इतनी अहमियत हासिल है, उसी मजहब के मानने वाले सर काटने को निकल पड़े। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ, वो फिर इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम तो जिंदगियां बचाने का नाम है, इस्लाम तो जिंदगी बांटने का नाम है। हाँ हाँ, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। फिर शरीयत का मसला बयान कर दूं, बात कहीं और निकल रही है। आप नमाज पढ़ रहे हो, मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, किसी दरिया के किनारे, किसी समंदर के किनारे आप तकबीरतुल इहराम कह के आप नमाज में मशगूल हो चुके हैं और पीछे दरिया में या समंदर में कोई गैर मुस्लिम है जो डूब रहा है और उसकी निदा आपको बता रही है कि ये कलमा गो नहीं है। फर्ज कीजिए वो पकवा रहा है भगवान मुझे बचाना, या वो कह रहा हो यसु मसीह मुझे बचाना, या कोई नाम ले रहा हो, उसकी निदा आपको बता रही है, उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है और आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उसकी जान खतरे में है। जरूरी है वहां पे तवज्जो अज़ान मोहतरम, इताअत भी आ जाएगी, खिदमते खल्क भी आ जाएगी। जरूरी है नमाज तोड़ दो, उसकी जान बचाओ। तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे। या नमाज में खड़े हैं ना, यहीं पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा इबादत के। उसका हुक्म है नमाज पढ़ो, उसी का हुक्म है जान बचाओ। तवज्जो अज़ान मोहतरम, नमाज भी उसका हुक्म है, जान बचाना भी उसका हुक्म है। लेकिन अगर तुम नमाज वाले हुक्म में मशगूल रहे और जान बचाने वाला हुक्म जाया हो गया, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तो अब जरूरी है वहां पे नमाज तर्क कर दी जाए, उसकी जान बचा ली जाए, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। मेरे अल्लाह हिंदू है, क्यों जान बचाएं? गो हिंदू है तो मेरा बंदा, और क्या तू इल्मे गैब रखता है कि कल ये कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो जाएगा? अल्लाह अकबर। तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसकी जान बचाओ। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। तो ये तरीका इस्लाम है कि मखलूक की खिदमत, और यही अगर आप इस खिदमत को मोहम्मद वाले मोहम्मद की जिंदगी में देखेंगे तो यहां पे भी इस खिदमत के दर्जे देखिएगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं वो बातें जो समझाना चाहता हूं कि तरीका खिदमत क्या होना चाहिए। तवज्जो, तरीका खिदमत क्या होना चाहिए। इनकी जिंदगी से वो खिदमत का तरीका भी हमें मिलता है। अजब मामला है। मैं क्या क्या चीजें बयान करूं, मैं सोच रहा हूं मैं राह कहां से तराशूं और कैसे आगे बढ़ूं। खिदमत का तरीका देखिएगा। बदर में कुछ अहले मक्का कैद हो गए, उनमें से चंद एक लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। तवज्जो, खिदमत का जरिया देखिएगा। चंद एक लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, चंद वो हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। रसूल ने वो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनसे कुछ कीमत लेकर, आजादी चाहते हो ना, आजादी की तो कीमत होती है। तवज्जो तवज्जो, आजादी के लिए कीमत देनी पड़ती है। हाँ, आज भी अगर आजादी चाहते हो तो कीमत देनी पड़ेगी। तवज्जो है। एक दरूद पढ़ दें आले मोहम्मद की ज़ात-ए गराम में। वो कुछ मालो ज़र के बदले उन्हें छोड़ा गया जो पढ़ना लिखना जानते थे।
जानते हो रसूल ने उनकी आजादी की कीमत क्या रखी? तुम्हारी आजादी की कीमत यह है कि तुम में से हर एक फर्द मदीने के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था, इल्म आजादी की कीमत है। हाँ तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, जितना इल्म बढ़ेगा, जितनी आगाही बढ़ेगी, उतनी आजादी आसान हो जाएगी। अल्लाह करे जुमले सबको समझ आ रहे हो। ये पहली खिदमत थी कि इल्म बांटा जा रहा है, तालीम के जरिए लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद खिदमत का जरिया समझिएगा कि लोगों को मांग के खाने का आदी ना बनाओ। तवज्जो अज़ान मोहतरम, खिदमत का तरीका कार देखिएगा। महाजरीने मक्का हिजरत करके इस्लाम की वजह से मदीना आ चुके हैं, और अब तवज्जो अज़ान मोहतरम, खिदमत रसूल अल्लाह ने अंसारे मदीना से यह नहीं कहा कि इनके रोटी पानी का बंदोबस्त कर दो, इन तक खाना पहुंचा दिया करो। नहीं, फरमाया सुनो, अगर चाहते ही हो खिदमत करना तो फिर इनमें से एक एक को अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर लो। तवज्जो है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। इनमें से एक एक को अपने साथ कारोबार में शामिल कर लो ताकि ये अपने पांव पे खड़े हो जाएं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसका मतलब ये हुआ, खिदमत की पहली मंजिल तालीम दिलवाना है, खिदमत की दूसरी मंजिल लोगों को एम्पावर करना है कि कल न ये खुद तुम पे बोझ रहे, ना इनकी नस्लें बोझ रहे, क्योंकि जो खुद बोझ रहेगा वो नस्ल को बोझ बनाएगा। तवज्जो अज़ान मौत, उनको एम्पावर करो ताकि कल जिसकी तुमने मदद की है वो किसी की मदद करने के काबिल हो जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हुक्म हो गया, और फिर जहां मामला ऐसा है कि अगर उन तक नहीं राशन चले, मैं एक मंजिल पर अपने दोस्तों को मुतवज्जे करता हूं। एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जज्बा खिदमत को इस मंजिल पे देखिएगा। अल्लाह अकबर। उसने रसूल के पास आकर फरमाया, इतने सारे इस एक वाक्य में हमारे पास दर्स मौजूद है, मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है। उसने आगे रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूं, इस वक्त एक वक्त का खाना दरकार है, बहुत गरीब हूं। रसूल ने फरमाया, अपने आप को गरीब ना कहे, दुनिया में गरीब सिर्फ 4 चीजें हैं। समझो, हाय अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा सकूं, सुन लेना। मुल्तान अज़ादारी वालों से भी मेरी गुजारिश है, ये जो कहने जा रहा हूं इसे दुनिया में हर तरफ चलना चाहिए। दुनिया में गरीब सिर्फ 4 चीजें हैं। या रसूल अल्लाह वो क्या है? रसूल ने फरमाया, पहली गरीब वो मस्जिद है जिसमें कोई नमाज पढ़ने ना जाए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, मोहल्ले में मस्जिद हो और नमाज पढ़ने ना जाए, वो मस्जिद गरीब है, और वो रोजे महशर अपनी गुर्बत की खुदा से शिकायत करे। फिर फरमाया, दूसरा गरीब वो कुरान है जो किसी घर में पड़ा हुआ हो और उसे कोई पढ़े ना। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, घर में रखा है, खजाना घर में रखा है, उठा के पढ़ने को तैयार कोई नहीं। फरमाया वो कुरान गरीब है, वो रोजे महशर अपनी इस गुर्बत की शिकायत करेगा। और कुरान मजीद में भी आयत भी मौजूद है कि खुद रसूल पुकार के कहेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को तन्हा छोड़ दिया था। तवज्जो है, इससे बेपरवाही की थी, इसे पशेपुष्ट कर दिया था। या रसूलल्लाह, तीसरी गरीब कौन सी चीज है? फरमाया, तीसरा गरीब वो आलिम है कि जिसके पास इल्म हो और लोग उससे पूछे ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। पहली गरीब वो मस्जिद जिसमें कोई नमाज पढ़ने ना जाए, दूसरा गरीब वो कुरान कि जिससे कोई पढ़े नहीं, तीसरा गरीब वो आलिम जिससे कोई सवाल ना पूछे, और चौथा गरीब अगर किसी को कहलाने का हक है तो वो उसे है कि जो अपने दुश्मन के हाथों असीर हो जाए। जो है मेरे मोहतरम दोस्त, इसके अलावा फरमाया किसी को गरीब कहलाने का हक नहीं। हाँ, तू जो आया है तू अपने आप को मिस्कीन कह सकता है, तू अपने आप को हाजतमंद कह सकता है, तू अपने आप को जरूरतमंद कह सकता है। तेरी इस वक्त हाजत है ना खाना,
तमाम सहाबा जितने बैठे हुए थे उनसे सवाल किया, तुम में से कोई है जो इसकी खिदमत करे? नहीं तवज्जो फरमाई आपने नबी के लफ्ज के ऊपर। नबी ने यह नहीं फरमाया कोई इस पे एहसान कर दे कि इसे खाना खिला दे, फरमाया तुम में से कोई है जो इसकी खिदमत करे। इसका मतलब यह हुआ जरूरतमंद की मदद करना एहसान नहीं, खिदमत कहलाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। या मेरे मौला मेरी मदद करना। मैं हदीस कुदसी के कुछ जुमलों की जमानत ले रहा हूं। रोज़े महशर खुदा कुछ लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पे गया, तुमने मुझे खाली लौटाया। मैंने तुमसे खाना मांगा, तुमने मुझे खाली लौटा दिया। मैंने तुम्हारे सामने दस्ते सवाल दराज किया, तुमने मुझे खाली पलटा दिया। लोग कहेंगे मेरे अल्लाह तू कब आया था मेरे दरवाजे पर? तूने कब मुझसे खाना मांगा था? तूने कब मेरे सामने दस्ते सवाल दराज किया था? खुदावंद आलम ने फरमाया मेरी मखलूक के बंदे तो तेरे दरवाजे पर आए थे। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? उन्हें खाली पलटा देना ही मुझे खाली पलटा देना था। उनके सवाल को रद्द कर देना, मेरे सवाल को रद्द कर देना। तो मैं जुमला कह दूं दुनिया वालों के सामने, आम बंदे अगर खाली लौटा दो तो खुदा कहता है तुमने मुझे खाली लौटा दिया, तो फिर उनका क्या बनेगा जिन्होंने अल्लाह की हुज्जतों को खाली लौटाया? अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्त? कौन है जो इसकी खिदमत करे? तवज्जो जाने मोहतरम, कौन है जो इसकी खिदमत करे? और खुदा की कसम दुनिया वालों का ये पैगाम पहुंचाने के लिए ये सहाबा की तादाद थी, और हर एक यही सोच रहा था इसे खाना खिलाऊं भी और फिर खिदमत कहलाए। तवज्जो नहीं फरमा रहे? खाना भी खिलाऊं और खिदमत कहलाए। वो अभी सोच रहे थे कि मेरे मौला अली उठे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या मैं हूं ना, मैं इसकी खिदमत करने को तैयार। लेकर उसको घर पहुंचे, इशा के बाद का वक्त है, तवज्जो अज़ान मौत। उसे अताक में बिठाया, जनाब सैयदा से कहा मेहमान है। आए नहीं तवज्जो फरमाई, साइल नहीं मेहमान है, इसके खाने का इंतजाम। जनाब सैयदा ने कहा मौला घर में बस इतना ही खाना है कि एक फर्द वो खाना खा सकता। अब जैसे आप हुक्म फरमाए। कहा सैयदा कोई बात नहीं, मेहमान को खिलाना जरूरी है। और अब हम तक ये सारे पैगाम पहुंचाने के लिए सैयदा ने अर्ज की मौला आप आज रोजे से थे, अभी तक आपने रोजा अफ्तार नहीं किया। फरमाया कोई बात नहीं, खाना इसे पेश करना है, मेहमान है। अब अगली मंजिल देखिएगा। मेरे मौला मैं लाखों सजदे आपकी दहलीज पे करूं। जनाब सैयदा से कहने लगे सैयदा खाना एक बंदे का है और मैं अगर इसके साथ बैठ के नहीं खाऊंगा तो ये भी नहीं खाएगा। ये देखकर कि मैं नहीं खा रहा तो ये भी नहीं खाएगा, क्या करें? अच्छा सैयदा खाना दे दो ना, फिर देखते हैं। खाना लेके सामने रखा, उसे कहा खाइए। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाइए। अमीरुल मोमिनीन ने चिराग की रोशनी बढ़ाने के बहाने हाथ बढ़ाकर चिराग बुझा दिया। हाय हाय, तवज्जो 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 तवज्जो। और फरमाने लगे तू बैठ, मैं चिराग जला के आता हूं। और वो जनाब सैयदा के हवाले कर दिया, कहा चिराग जलाने में कुछ देर कीजिएगा। हाय तवज्जो। और खुद आके बैठ गया, कहा मैं बैठ गया, खाना शुरू करो। और अब सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अपने चेहरा यकदस के ऊपर ये महसूस करवाते रहे जैसे मैं खा रहा हूं। तवज्जो है जाने। और वो सारे का सारा खाना उस शख्स ने खाया, और जब खाना तमाम हो गया अमीरुल मोमिनीन ने चिराग जला लिया। उसे महसूस हुआ इन्होंने भी खाना खा लिया, उसने भी खाना खा लिया। तवज्जो जाने मोहतरम। अब उसे लेकर जो वापस मस्जिद नबी में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने उठकर इस्तकबाल किया और फरमाया या अली आज तुझ पे अल्लाह आसमान पे फख्र कर रहा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। या इन अल्लाह युबाही बिका मिनल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों में तुझ पे फख्र कर रहा है। मैं जुमला कह दूं, अल्लाह फरिश्तों में तुझ पे फख्र कर रहा है, ये उसकी सिफत है, खुद नहीं खाता। हाय हाय,
तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जमाने वालों को खिलाता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैं पता नहीं रास्ते पे चल पड़ा और अल्लाह करे मैं इस रास्ते पे सफर करता चला जाऊं और आप मेरे साथ महब सफर रहें। मैं खुद एक लुत्फ की मंजिल पर हूं, साहिल आ गया और सवाल है, सहाबा बैठे हुए, या रसूल अल्लाह मुसाफिर, भूखा भी हूं, सफर के लिए सवारी भी नहीं, ज़ादे राह भी नहीं, मुश्किल सफर से आया हूं, लिबास बोसीदा हो चुका है, इस लिबास में मजीद गुजारा भी मुमकिन नहीं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इन सारी चीजों का सवाल है। रसूल ने तमाम सहाबा की तरफ देखा, उस वक्त जितने मौजूद थे उनमें से कोई भी ये इस्तिताअत नहीं रखता था कि मदद कर सके। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई इस्तिताअत नहीं रखता था कि मदद कर सके। रसूल ने फरमाया अगर किसी की मदद न कर सको तो उसे वो रास्ता भी दिखाना इबादत है जहां से उसकी मदद हो जाए। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। और बिलाल से फरमाया बिलाल इसे ज़हरा के दरवाजे पे ले जा। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। बिलाल इसे ज़हरा के दरवाजे पे ले जा। बिलाल लेकर जनाब सैयदा के दरवाजे पे, दक्कुल बाब बिनते रसूल, अल्लाह के नबी ने इस शख्स को भेजा है, इसके कुछ सवाल हैं, लिबास नहीं है, खाना नहीं है, ज़ादे राह नहीं है, सवारी नहीं है। जनाब सैयदा ने, ये भी कैसे लोग होंगे जिनसे बतूल हम कलाम हो जाती है। हाय हाय। जनाब सैयदा ने फरमाया बिलाल घर में इस वक्त और तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ लम्हे के लिए रुको तो मैं कुछ लेके आती। हुजरे के अंदर तशरीफ लेके गई, तबर्रुकात का संदूक खोला। जनाब सैयदा की शादी पर जनाब हमजा ने एक हार जनाब सैयदा को तोहफे में दिया था। तवज्जो तवज्जो अज़ान। वो हार जनाब सैयदा ने निकाला और वो हार एक कपड़े में रखकर बिलाल के सपोर्ट किया कि बिलाल इसे कहो ये हार ले जाए बाजार में फरोख्त करे। तवज्जो अज़ान में, इसके मसले हल हो जाएं। अब वो हार लेकर वो शख्स और जनाब बिलाल मस्जिद नबी में आ गए। उस वक्त रसूल भी तशरीफ फरमा है, सहाबा की तादाद में मजीद कुछ इजाफा हो चुका है, हजरत हमारे यासिर भी आकर बैठ चुके हैं। और अब रसूल ने सहाबा की जमात से सवाल किया, तुम में से कोई है जो बतूल का ये हार खरीद ले? तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो बतूल का ये हार खरीद ले। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं खुद महसूस कर रहा हूं इस मंजिल को। तुम में से कोई है कि जो बतूल का ये हार खरीद ले? पूरी महफिल से जनाब हमारे यासिर उठे, या रसूल अल्लाह अगर ये सआदत मुझे नसीब हो जाए तो ये हार मैं खरीदना। साहिल को लेकर अपने घर चले गए, कहा बता तेरी जरूरत क्या है? उसने कहा खाना, लिबास, ज़ादे राह, सवारी। हजरत अम्मार ने गोस्फंद ज़िबा करवा के खाना खिलाया। नहीं तवज्जो फरमाई, आम खाना नहीं, गोस्फंद ज़िबा करवा के खाना खिलाया। अपना सबसे कीमती लिबास उसे पहनने के लिए दिया। अपनी सवारियों में से अच्छी सवारी उसे सवार होने के लिए दी। उसे ज़ादे राह भी मुहैया किया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये सब कुछ उसे देकर वो हार लिया। एक चादर लेकर उसे मुअत्तर करके उस चादर में लपेट कर अपने गुलाम को कहा हार ले जा, लेकिन खोल के देखने की जरूरत ना करना। अल्लाह अकबर, जरा हौसले के साथ दो जुमले कहने दे। खोल के देखने की जरूरत ना करना, जा और जाके जनाब सैयदा को ये हार दे, और सिर्फ तू ना जा, मैं तुझे भी बतूल को हिबा करता हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं तुझे भी बतूल को हिबा कर रहा हूं, चला जा तू भी आज से उनका गुलाम। ये हार भी उन्हें वापस कर। गुलाम जनाब सैयदा के दरवाजे पर, कनीज बाहर आई, ये हजरत अम्मार ने हार भी भेजा है और मुझे भी हिबा कर दिया है सैयदा की गुलामी में। सैयदा ने अपनी कनीज से कहा इसे कहो मैंने तुम्हें आजाद किया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, इसे कहो मैंने तुम्हें आजाद किया। जब उसे आजादी का ये खबर मिल गई ना, तो अब दरवाजे पे खड़े होकर उसने मन के बात पड़ी। उसने कहा क्या कहने जिसके एक हार ने एक भूखे को खाना खिलाया। तवज्जो, एक मुसाफिर को सवारी और ज़ादे राह मुअय्यन किया, एक गुलाम को आजादी अता कर दी, जिसका हार इतनी बरकत वाला है वो खुद कितनी बरकत वाली हो। सलामत है, मौला आपको ज़ात। ये वो घराना है
जो अता करने वालों का घराना है, जो बांटने वालों का घराना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिखाई ही सिर्फ खिदमत है। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, न जाने बातें किसी जानिब निकलती चली जाएं। मैंने कल आपके सामने किबला नक्कन साहब का एक जुमला अर्ज किया था कि किबला नक्कन साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर तारीख इस्लाम में मोहम्मद व आले मोहम्मद का किरदार सामने ना हो, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कोट किया, वल्लाहु आलम, कि उन्होंने फरमाया कि अगर तारीख में मोहम्मद व आले मोहम्मद का किरदार ना हो तो वो इस्लाम जो लोगों ने दुनिया के सामने पेश किया वो किसी शरीफ आदमी के कबूल करने का मजहब ही नहीं है। तवज्जो है, ये सिर्फ किरदार है आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम, खिदमत, मखलूक की खिदमत। खैबर फतह हुआ, इतना सोना बांटा गया, इतना सोना माले गनीमत में आया। लिखने वालों ने लिखा मदीने के लोगों के बच्चे गलियों में सोने से खेलने लगे। हाँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने तादाद लिखी है उन्होंने 20 और 21 किलो तक लिखा है कि सोना एक एक शख्स के हिस्से में किलो के हिसाब से सोना आ रहा था, और जितना बाकी लोगों को मिला था उससे दुगना अली को मिला। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मर्द के दो हिस्से होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, रसूल ने फरमा दिया था, ला ओतियन्न रायत गदन रजुलन, कल अल्लाह मुझे दूंगा जो मर्द होगा। इसलिए दोहरा हिस्सा है जो जनाब अमीर को लेगा। अब बाकी तो पहले मदीने पहुंच गए और तमाम घरों की मस्तूरात जनाब सैयदा के पास शुक्रिया अदा करने आई। शहजादी शुक्रिया अदा करने आए हैं, आज आपके शौहर के सदके हमने सैर होके खाया है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आपके शौहर के सदके हमने सैर होके खाया है। आज इतना इतना सोना हमारे हिस्से में आया, और शहजादी क्या कहने, सुल्तानुल औलिया को तो बाकियों के मुकाबले में दुगना मिला है। तवज्जो, इस घर की सीरत, और बस सिमट गया मेरा बयान। सुल्तानुल औलिया को तो दुगना मिला है। औरतें अपने घरों को चली गई, जनाब सैयदा घर में अली के इंतजार में है, बहुत देर बाद। अब इसको महसूस कीजिएगा, खास तौर पे जो मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हुई, जरा इंसानी मंजिलों पे महसूस कीजिएगा। औरतें खबर दे के गई हैं कि जो कुछ हमें मिला है उससे दुगना अली को मिलेगा। तो जहन में एक ख्याल, एक तसव्वुर तो होगा कि दोनों हाथ लदे हुए मेरा शौहर घर में आएगा। तवज्जो अज़ान में दकुलबाब हुआ, कौन? मैं अली। अल्लाह अकबर, मेरे मौला दिखाना इन्हें ये मंजर। अब जहन में ये तसव्वुर रहे कि खबर आई हुई है कि बाकियों से दुगना माले गनीमत अली के पास। दरवाजा खुला और वो जिसे बाकियों से दुगना मिला था वो खाली हाथ घर में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, वो खाली हाथ घर में दाखिल हुआ। और अजब ये है, माए बहनें बेटियां तवज्जो कीजिएंगी, जनाब सैयदा के लब पर सवाल नहीं, मसनद पे बिठाया, मौला थके हुए आए हैं, तशरीफ रखिए। पानी लेकर आई, पानी पिलाया, खाना पेश किया। अब अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल चुप है। जब कुछ देर अमीरुल मोमिनीन सस्ता चुके ना, उस वक्त जनाब सैयदा ने कहा कि या अली, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। जी जी सैयदा, फरमाइए ना, क्या कहना चाहते हैं? कहा, मदीने की औरतें आई थी, वो ऐसे ऐसे कह रही थी कि उनके हिस्से में ये कुछ आया और आपको दुगना मिला। कहा, बतूल बेशक उन्होंने सच कहा। पहले तो फरमाया, क्या कहने आपके कि जिनके सदके आज मदीने के लोगों को खुशहाली नसीब हुई। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और अभी तक जबान पे ये सवाल नहीं कि वो जो आपको मिला था वो कहाँ है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और अब अमीरुल मोमिनीन ने खुद बयान करना शुरू किया। सैयदा, आप सोच रही होंगी कि वो जो बाकियों से दुगना मिला वो कहाँ गया। बतूल, जब मैं, सब लोग तो जल्दी आ गए ना, जब मैं मदीने में दाखिल हुआ तो दोनों जानिब सवालियों की कतार थी। क्या कहने मेरे मौला अमीर। बतूल, जो कुछ था ना मैं बांटता चला आया, और जब वो कतारें खत्म हुई तो जो कुछ माले गनीमत में था वो सब बंट चुका था। बतूल, एक चादर बचा के रख ली थी आपको हदिया देने के लिए, एक चादर बतूल बचा के रख ली थी। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कि वो चादर आपको पेश करूंगा। मैं हिम्मत बना रहा हूं, माफ कीजिएगा, चादर रखी थी आपको देने के लिए। अभी चंद कदम बतूल चला था ना
सरे राह एक मस्तूर खड़ी हुई थी और सर को झुकाए हुए, और उसके सर पे जो चादर थी उस चादर में इतने बड़े छेद थे कि उसका सर दिखाई दे रहा था। बतूल मैंने वो चादर उसके सर पे डाल दी, उसके सर को ढांप के उसका पर्दा बचा लिया। अल्लाह अकबर। अब इस घर की मंजर, इसकी खिदमत, इसका शुक्र देखिएगा। हम यहां ना जाएं तो कहां जाएं। होना तो ये चाहिए था कि जबान पे कोई गिला आ जाता, लेकिन जनाब सैयदा उठी, मुसल्ला बिछाया और 2 रकत नमाज शुक्राना अदा फरमाई और सजदे में सर रख के खुदावंद आलम से अर्ज किया, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा शौहर अता किया कि जो इतना करीम है कि अपने लिए कुछ नहीं रखता, जमाने में बांट देता। ये वो खिदमत का जज्बा है जो इस घर में है, जो खुद नहीं खाते लोगों को खिलाते हैं, जो लोगों की बेटियों के सरों पे चादरें डालते हैं। फिर अजब नहीं उसी की अली की बेटी। अजरकुम अल्लाह। और साहब मेरे